Hello students, in the last lecture we studied about the adventures of Toto part 1. Now today we are continuing with the same chapter and I will explain you the remaining part of the chapter and discuss its question answers. So we were on page number 3 of your Moments textbook. So let's get started. Toto is a naughty pet, a pet monkey which is very naughty. So he was taken by grandfather to Saharanpur and still the grandmother does not know about Toto. अब देखते हैं इसके आगे के कारनामे. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. तो यहां पे आप देखिए यहाँ पे जब टोटो को अभी भी उसका फैमिली में सीक्रेट है, लेकिन फाइनली ग्रैंडमदर ने ये एक्सेप्ट कर दिया. किसी दिन ग्रैंडमदर अच्छे मूड में थी और ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन ने उसको बता दिया कि फैमिली में हमने एक मंकी रखा है. तो ग्रैंडमदर आफ्टर बीइंग समवॉट रिलक्टेंट शी हैज एक्सेप्टेड द प्रेजेंस ऑफ टोटो इन द हाउस. तो इसको एक कंफर्टेबल होम दिया गया इन द स्टेबल. अब स्टेबल में एक कंपेनियन है फैमिली डोंकी नाना. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट अ हॉल्टर. हॉल्टर मीन्स ये एक लेदर बैंड होता है जिससे ये फेस ऑफ द हॉर्स इज टाइड. सो फेस ऑफ हॉर्स टाइड विथ अ लेदर बैंड दैट इज कॉल्ड अ हॉल्टर. तो ये नाना जो है वो क्या कर रही थी? इट इज अ फीमेल डोंकी. नाना इज अ फीमेल डोंकी. विदाउट एनी अपरेंट कॉज वो नाना जो है वो घास नहीं खा रही. ग्रैंडफादर उसको ग्रास दे रहा है लेकिन नाना जो है वो अपने हॉल्टर के साथ पीछे हो रही है, जैसे कि वो हॉल्टर को पीछे कर रही है, ऐसे मुंह फेर रही है. ग्रैंडफादर ने उसको बोला अरे भाई घास खा, बट नाना इज गोइंग. घास खाओ, नाना इज गोइंग. ग्रैंडफादर गॉट वेरी एंग्री. ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches. Haunches means the jaw of face of donkey. जहां पे वो कपड़ा बंधा होता है ना, वहां पे वो उसके जॉ पे, जहां पे वो कपड़ा बंधा हुआ था हॉर्स को, मतलब डोंकी को, वहां पे उसको एक स्लैप दिया गया. सो grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back. जैसे ही नाना ने थोड़े स्टेप्स पीछे लिए तब ग्रैंडफादर ने देखा कि उसका ये जो रोप है वो पीछे से टोटो खींच रहा है. तो टोटो नाना का वो रोप खींच रहा था, जिसकी वजह से बेचारी नाना वो घास नहीं खा रही थी और फालतू में ग्रैंडफादर ने नाना को लाफा मार दिया. सो टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स आफ्टर दिस, क्योंकि टोटो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस. वो बेचारी घास खाना चाहती है, वो उसका हॉर्सेस पीछे कर रहा है और ग्रैंडफादर को भी पता नहीं था कि टोटो पीछे बैठा है और उसको वो खींच रहा है. तो ग्रैंडफादर ने भी उसको लाफा मार दिया. तो गलती टोटो की थी, लेकिन लाफा किसको पड़ा? नाना को.
He had fastened onto her long ears. ये उसके ears पे वो दांत लगा के बैठा था और वहां से उसको पीछे खींच रहा था. With his little sharp teeth, he was fastening her ears. Toto and Nana never became friends. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given to him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, gradually step into the bath, first one foot, then the other, until he was onto the water up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could in the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, his feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. So here you can see Toto क्या कर रहा है. उसके लिए रोज का रोज बाथ लेना जरूरी है. तो जब कोल्ड वेदर होता है, एंड दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू देहरादून मसूरी. देहरादून मसूरी में कोल्ड वेदर इज एक्सट्रीम. तो उसमें टोटो के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक वार्म वाटर का टब लेते हैं, उसके अंदर इसको बाथ देते हैं. टोटो इज वेरी इंटेलिजेंट. वो पहले अपना एक हाथ या पैर अंदर डाल के देखता है. जैसे हम लोग पानी चेक करते हैं ना बाल्टी में, वैसे ये भी पानी चेक करता है कि ये पानी वार्म है कि नहीं. और अगर पानी उसको नॉर्मल वार्म लगता है तो पूरा का पूरा टोटो अंदर चला जाता है, मस्त साबुन से बाथ लेता है टब के अंदर. उसके बाद जब पानी ठंडा हो जाए उसके बाद बाहर निकलेगा, दौड़ के जाएगा किचन में और फायर प्लेस के आगे, मतलब चूल्हे के आगे खुद को गर्म करेगा. गर्म हवा खा के खुद को ड्राई करेगा. इस पूरे चीज में अगर किसी ने इसके ऊपर हंसा तो टोटो बात ही नहीं लेता था. नखरे वाला है ये, नखरालू. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. Almost succeeded in boiling. इसका मतलब है almost boiled himself. अब ये इसने कैसे किया, एक बार देखिए क्या हुआ. ग्रैंडमदर ने चाय बनाने के लिए पानी गर्म रखा था. अब ये समझ लीजिए चूल्हा है, ठीक है. चूल्हे के ऊपर ये किटली है. किटली आपने देखी होगी चाय की. किटली में ऐसे माउथ होता है, somewhat like this. ये है चाय की किटली, ठीक है. अभी आप समझ लीजिए ये चाय की किटली है. अब इसके अंदर पानी डाल के ग्रैंडमदर ने इसको खुला छोड़ दिया था, बिकॉज द लिड वॉज नॉट देयर. टोटो आया और टोटो पूरा का पूरा इसमें अंदर चला गया. टोटो को क्या लगा पता है, उसका बात करने का पानी है. और टोटो जब अंदर गया ना, उसको ऐसा लगा कि ये यहां से अंदर जाना है और यहां से बाहर निकलने का है. तो टोटो गॉट स्टक इन बिटवीन हियर. यहां पे टोटो फंस गया और ये पानी जो है ये बबल होके ऊपर आ रहा था. तो जैसे ही टोटो को पानी इधर गर्म लगे तो टोटो अपना मुंह यहां से बाहर निकाले, लेकिन यहां पे कोल्ड हवा लग रही थी तो वापस अपना मुंह अंदर करे और पैर पानी में चले. तो यू कैन सी हाउ टोटो वॉज स्टक. आप ये सिचुएशन समझो, इमेजिन करो, क्योंकि टोटो बहुत छोटा मंकी है. इट्स अ वेरी स्मॉल मंकी. जैसे एक छोटी सी बिल्ली घर में ऐसे विंडो के दो रॉड्स के बीच में से आ जाती है ना, वैसे ही टोटो इस कैटल में फंस गया. ये बड़ा कैटल है, अंदर गया, उसको लगा यहां से आउट है, यहां पे फंस गया.
इधर बीच में फंसा हुआ है टोटो। अपना मुंह यहां से बाहर निकालता है तो ठंडी हवा लगती है, मुंह अंदर डालता है, पैर इधर आते हैं तो इधर चाय के लिए जो पानी गर्म हो रहा है वो गर्म। सडनली ग्रैंड मदर टाइम पे आ गई और उन्होंने ये केटल का पानी पूरा एम्प्टी करके टोटो को बाहर निकाला, लेकिन तब तक टोटो काफी जल चुका था, हाफ बॉइल्ड। बच गया उस दिन। A large kitten kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. तो इसने देखिए lid रखा था ऊपर, ऐसे ही ढीला lid रखा था, and he removed the lid. Finding the water just warm enough, he got in, and with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for a while until the grandmother arrived and hauled him. Means took him out. हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। तो आप ये देख सकते हो कि ये इसने क्या किया है, ये अंदर गया एंड ही केप्ट स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द ओपन एंड ऑफ द केटल एंड ही वेंट इनसाइड अप एंड डाउन, ही हॉप्ड अप एंड डाउन, मतलब इसके अंदर ही ये हॉपिंग करता रहा, जंपिंग करता रहा, एंड फाइनली ग्रैंडमदर हैड टू टेक हिम आउट। सो इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. तो मतलब ये एक बहुत ही हंसी की बात है कि अगर हमारे ब्रेन का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें मिस्चिफ करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, तो वो मिस्चिफ वाला पार्ट टोटो में सबसे ज्यादा डेवलप पार्ट है। एंड दिस इज द ट्रूथ। He was always tearing the things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole. तो ये टोटो की आदत है। ऑथर की कोई भी आंटी, अब ये सारी एंग्लो इंडियन लेडीज को तो इसको परेशान करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, क्योंकि एंग्लो इंडियन लेडीज की आदत होती है जैसे ऊ औ ऐसे सब आवाजें निकालती है, ओ तो ही लाइक्स टीजिंग है। एंड वेनेवर वन ऑफ द आंट्स कम्स नियर टोटो, वो क्या करता है, सीधे उसकी ड्रेस पकड़ के एंड ही पुट्स अ होल, ड्रेस पकड़ी, पुट्स अ होल। ही लाइक्स टेयरिंग देयर क्लोथ्स, इतना नुकसान करता है। वन डे एट लंच टाइम, अब ये लास्ट चीज है, लास्ट कारनामा है। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव बनाया था। इट स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। वी एंटर्ड द रूम, टोटो वॉज स्टफलिंग हिमसेल्फ विथ राइस। स्टफलिंग मीन्स ईटिंग ग्रीडली, मुंह भर के चावल खा रहा था, पूरा पुलाव खाते जा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, ओ ये क्या कर रहा है, इंसानों का खाना खा रहा है, ये क्या कर रहा है, खाना बंद कर, झूठा मत करो। एंड शी स्क्रीम्ड, टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। टोटो ने ग्रैंड मदर के ऊपर ऐसे प्लेट फेंकी है, ले बुड्ढी सीधे, ले तेरे डांचे पे डालता हूं, दौड़ कर देना। अरे भाई क्या है ये, किस तरह का बिहेवियर है? घर में ओल्ड पीपल को क्या ऐसे करते हैं? ऐसे बेचारी वो बुढ़ी है, उसके ऊपर सीधे उसके मुंह पे डांचे ऐसे डाल दिया, सीधे प्लेट डाल दी, क्या बिहेवियर है भाई? वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, अब एक ऑथर की आंट आगे आई, उसके ऊपर पानी का ग्लास, तुम भी लो, ये लो, हाउ डेयर यू कम हियर, ऐसे। व्हेन द ग्रैंडफादर अराइव्ड, ग्रैंडफादर से डरता है,
और ग्रैंडफादर की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी रखता है। तो ग्रैंडफादर जब आए, टोटो टुक द प्लेट ऑफ पुलाव एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। जैक फ्रूट आपको पता है, ये पाइनएप्पल ट्री होता है। तो जैक फ्रूट ट्री के ऊपर ये टोटो जाके बैठ गया एंड द डिश वॉज स्टिल इन हिज आर्म्स। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. So you understand, Toto was sitting on the top of the tree and he was eating the pulao greedily. खाते ही जा रहा था, खाते ही जा रहा था. All the family members are standing down, they are looking at the little monkey. He is eating all the pulao. And after eating everything, चलो पूरा सब खाना खा लिया, उसके बाद अभी शराफत से नीचे आ जाओ, बट नो, शराफत से नीचे नहीं उतरा. What he did, after finishing every grain, in order to spite grandmother, मतलब ग्रैंडमदर को और ज्यादा डराने के लिए, और ज्यादा चिढ़ाने के लिए, क्योंकि चिल्लाई क्यों मेरे ऊपर, ग्रैंडमदर मेरे ऊपर चिल्लाई क्यों, ग्रैंडमदर को एक सबक सिखाने के लिए, स्पाइट करने के लिए, he threw down the plate at her. He threw the dish down from the tree and he chattered with delight. Chattered with delight means he clapped happily when it broke into 100 pieces. तो ये जो है, ये टोटो का लास्ट कारनामा था. इस कारनामे के बाद ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन बोथ ऑफ देम न्यू दैट टोटो इज नॉट द काइंड ऑफ पेट दे शुड कीप एट देयर हाउस. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. We were not well-to-do. We could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, wallpaper. So finally, grandfather found the Tonga driver. उसी टोंगा ड्राइवर को टोटो को वापस बेच दिया. अब वो टोंगा ड्राइवर बोले मैं 5 रुपए नहीं दूंगा. तो ठीक है भाई, कितने देगा? 3 रुपीज. ओके, ठीक है. घर में इतना नुकसान होने से अच्छा है टोटो को वापस टोंगा ड्राइवर को बेच दिया जाए. सो ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो फॉर 3 रुपीज बैक टू द टोंगा ड्राइवर. So we are at the end of this chapter, students, and now we are discussing the question answers. Please note down these meanings and no need to draw this. So on page number 11, we have question answers. Think about it, right? First is, how does Toto come to grandfather's private zoo?
This is answer 1. The grandfather took pity on Toto when he saw he was tied to a feeding trough by the Tomba driver. So he bought him for a sum of 5 rupees and added him to his private zoo. In what sense is Toto pretty? Right? Toto's eyes, first of all. Bright eyes. They sparkled with mischief. Beneath deep set eyebrows, and his teeth were pearly white. They displayed a smile that frightened the Anglo-Indian ladies. His hands were dried up and his fingers were quick at mischief. Also, his tail could scoop up any delicacy. Thus, Toto was pretty. So this is the answer, students. Toto's bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth were pearly white. They displayed a smile that frightened the Anglo-Indian ladies. His hands were dried up and his fingers were quick of mischief. Also, his tail could scoop up any delicacy, and thus he was a pretty monkey. Please note down these two answers. Why does grandfather take Toto to Saharanpur, and how? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? So,
It is a bit long answer, students. Toto was not a kind of pet to be kept alone. So, grandfather took him to Saharanpur. He was kept inside a canvas bag. Canvas bag के अंदर रखा गया उसको, and some straw was kept. Straw मैंने आपको बताया था, सूखी घास रखी गई to make him comfortable. टिकट कलेक्टर ने टोटो को कब देखा? स्टेशन के टर्नस्टाइल पे, when they were coming out of the station, and he classified him as a dog. Why did he say he was a dog? Because he wanted to charge for his ticket and earn money. उसको पैसे कमाने थे, इसलिए उसने टोटो को डॉग की तरह क्लासिफाई किया. ऑल्सो देयर वॉज नो टिकट फॉर अ मंकी. रेलवेज में मंकी के लिए कोई टिकट नहीं होते, लेकिन डॉग के लिए टिकट्स होते हैं. सो द टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड हिम एज अ डॉग. Students, answer 4 is also a long answer, and you have to write it from the textbook. How did Toto take a bath? So ये इधर दिया हुआ है, a great treat for Toto during cold winter evenings. This is on page number 9. So page number 9, last paragraph. I am reading, students. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given to him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand and gradually step into the bath, first one foot then the other. फिर ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, उसको कट कर दीजिए. ब्रैकेट का पार्ट नहीं लिखना है पूरे आंसर में. ब्रैकेट्स should not be written. Just cut down the brackets. Until he was into the water up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet, rub himself all over. When the water became cold, he would get out, run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, his feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, he nearly succeeded in boiling himself alive. इतना आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. अब सेकेंड पार्ट है, हाउ डिड ही सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, वो नेक्स्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 10 पे. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for a while until grandmother arrived.
and hauled him half boiled out of the kettle. तो ये स्टूडेंट्स पेज 9 लास्ट पैराग्राफ से अ ग्रेट ट्रीट से लेके पेज 10 के सेकंड पैराग्राफ के एंड में आउट ऑफ द केटल तक आंसर लिखना है. सो दिस यू हैव टू राइट ऑन योर ओन एंड जस्ट रिमूव द ब्रैकेट पार्ट इन द मिडल. वो जो बीच में ब्रैकेट्स है इट हैज टू बी रिमूव्ड. प्लीज नोट डाउन दीज टू आंसर्स. Answer 5. Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? So Toto was a very mischievous pet and the author's family was not very rich. They could not afford the repeated loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So the grandfather sold him back to the Tonga driver for a sum of 3 rupees. Right? So Toto was a very mischievous pet and the author's family was not very rich. They could not afford the repeated loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So the grandfather sold him back to the Tonga driver for a sum of 3 rupees. Correct, students? Please note down this answer.
So that's it, students. We are done for the day and we have completed the question answers of this chapter. In the next lecture, we will take up chapter 3 from Beehive. Till then, goodbye.